जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। समस्त संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम लीलावली नामक ग्रंथ से एक लीला का आस्वादन करेंगे जिसका नाम है भाल पर डिठौना। गगन स्थित चंद्रमा की मधुर मुस्कान ने धीरे से उद्दीप्त कर दी रास बिहार की रंगीली रसीली भावना। चंदा की रजित प्रभा से प्रभावित श्री यमुना जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो चांदी का मंजुल प्रवाह हो। चंदा के साथ साथ मुस्कुराने लगे लताओं के अंक में और फूलों की शाखाओं पर सुंदर सुंदर फूल। रात की रानी जूही चंपा चमेली की महक से गमक उठा सारा तट प्रांत की प्रफुल्ल प्रकृति ने रास बिहार की रसमयी भावनाओं को और अधिक उकसा दिया और सचमुच सुनिश्चित कर दिया रास बिहार का आयोजन। सभी सखियां मंजरियां आवश्यक प्रबंधन में संलग्न हो गई थीं। मृदंग, सारंगी, मंजीरे, बीड़ा आदि विभिन्न वाद्यों को मंजरियां रास स्थली पर ले जा रही थीं। विभिन्न स्वादिष्ट पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ, श्रृंगार के विभिन्न प्रसाधन सभी धीरे धीरे रास स्थली पर पहुंचाए जा रहे थे। निकुंज में सखियां प्रियतम का समायोचित सुंदर श्रृंगार कर रही थी और स्वयं को भी सुसज्जित कर रही थी। सारी आवश्यक तैयारी हो जाने पर श्री ललिता जी ने रास स्थली पर पधारने के लिए श्री प्रियतम से अनुरोध किया। मंद मंद गति से पदविन्यास करते हुए श्री प्रियतम रास स्थली की ओर अभिगमन कर रहे थे। साथ ही साथ हम कई सखियां मंजरियां तो चल ही रही थी, साथ साथ में मयूरों का, हिरणों का और शशकों का समुदाय भी। इन थलचरों में कभी कभी इस वर्ता उभर आती कि कौन प्रियतम के अधिक समीप रहे। स्पर्धा की इस होड़ा होड़ी को देखकर अनेक बार प्रियाजी मंद मंद वे हंसने लगती। रास स्थली पर पहुँचते ही श्री प्रियतम सिंहासन पर विराजित हो जाते। श्री प्रियाजी की एक लट को सुस्थित करने के लिए प्रियतम ने ज्यों ही अपना हाथ बढ़ाया त्यों ही उनकी दृष्टि श्री प्रिया जी के मुख पर टिक गई। दृष्टि के टिकते ही उन्होंने पुकारा ललिते। पुकारने में स्वर में किंचित तीव्रता थी। पुकार में अपना नाम सुनते ही श्री प्रिया जी तुरंत सामने उपस्थित होकर श्री प्रियतम की ओर गड़ी गड़ी आंखों से देखने लगी। उस देखने में ही यह प्रश्न छिपा था कि मुझे क्यों पुकारा गया। श्री प्रियतम ने त्वरित स्वर से कहा, तुम देखो, आज प्रियाजी के भाल पर डिठौना नहीं लगाया गया है। आज यह भूल कैसे हो गई? सचमुच आज डिठौना नहीं था। श्री ललिता जी को इस भूल पर खिन्नता थी। श्री ललिता जी ने कहा, अवश्य ही यह प्रमाद है। श्रृंगार करते समय यह प्रमाद नहीं होना चाहिए। परंतु प्यारे, ऐसा मान लो कि यह प्रमाद जानबूझकर नहीं हुआ है। जो बहन श्रृंगार कर रही थी उसके उल्लास अतिरेक का यह मधुर परिणाम है। अब इस परिणाम के पहले तुम भले कु अक्षर लगाओ, मैं तो इस परिणाम के शब्द के पहले सु अक्षर लगाना चाहूँगी। श्री प्रियतम ने कहा, तुम भले कु और सु में विवेचन करती रहो, पर मुझे तो इस मुस्कुराते चंदा से आशंका हो रही है, जो घटता बढ़ता रहता है और दिन में छिपता रहता है, जो रात में चकवा को रुलाता रहता है, जो सदा कलंकित रहता है। ऐसा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ श्री प्रिया जी को देखे, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वह सकलंक है और प्रिया जी सर्वथा निष्कलंका, और सहकलंकी की मुस्कान कहीं नजर न लगा दे। श्री प्रिया जी की आंखों में श्री प्रियतम के कथन के प्रति अनुमोदन था। श्री ललिता जी ने पूछा, तब फिर? श्री प्रियतम तत्काल ही बोल पड़े, हे ललिते, एक काम करो, मेरी आँखों में काजल लगा है, उस काजल को तुम अपनी अंगुली में उतार लो और फिर उससे श्री प्रिया जी के भाल पर डिठौना लगा दो। श्री ललिता जी ने ऐसा ही किया। श्री प्रिया जी के भाल पर डिठौना देखकर प्रियतम पूर्ण आश्वस्त हो गए। हम सब यह परस्पर आलाप सुन रही थी और मन ही मन रीझ रही थी श्री प्रियतम के हित चिंतन पर। मैं बार बार इस हित चिंतन की जय जयकार बोल रही थी और बलिहार जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। समस्त संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम।